Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum प्यारे viewers. Welcome to Nada's Notes. Today we are going to start our second question of chapter number 1 of Introduction to the World's Global System. इसमें जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन. ये हमारे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 है. इससे पहले जो है हम वो देख चुके हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीगल टर्म, उसको हमने देखा था, और कौन से लीगल सिस्टम्स हैं वो हमने पढ़ा था. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है कि किसी भी कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ जो रिलेशंस हैं और उनका ग्लोबली क्या इफ़ेक्ट होता है उनकी इकोनॉमी पे, उनकी पॉलिटिक्स पे, वो सब आपको ये वाला टॉपिक जो है वो बताएगा. इसको हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन है वो आपको बताता है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ इफेक्टेड जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ नेशंस अराउंड द वर्ल्ड. कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो नेशंस की जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको ये इफेक्ट करता है. इट टचेज एंड स्प्रेड्स द लीगल डेवलपमेंट्स. ये अब किसी भी मुल्क की जो लीगल डेवलपमेंट है उसको टच करता है. इन डिबेट्स विच आर गोइंग ऑन इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और साथ ही साथ ये भी डिबेट करता है कि मुल्क के मुख्तलिफ पार्ट्स में क्या चल रहा है. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ लॉज एंड कॉन्सेप्ट्स. और इसकी जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन की वो है आपकी डेवलपमेंट ऑफ लॉज एंड कॉन्सेप्ट्स, जो कि पर्टिकुलरली किस चीज़ से रिलेट करते हैं, ह्यूमन राइट्स से, कंपटीशन लॉ से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से, साइबर लॉ से, मीडिया लॉ से, एटसेट्रा. तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन क्या है, वो आपकी जो है वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या हो रहा है उनको जो है वो डिस्कस करती है. और साथ ही साथ वो कहते हैं कि इसकी अगर बेस्ट एग्जांपल देखी जाए तो वो क्या है, आपके लॉ और कॉन्सेप्ट जो आपके ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं, आपके साइबर लॉ से रिलेटेड हैं, आपके मीडिया लॉ से रिलेटेड हैं, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड है. नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म ग्लोबलाइजेशन. अब इसमें जो है वो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने इसकी जो एक एग्जांपल आपको दी वो है द एक्ट और प्रोसेस of globalizing, the state of being globalized, especially the development of an increasingly integrated global economy marked especially by free trade, free flow of capital. तो वो कहते हैं कि ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस या एक्ट है जो कि आपकी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको इफ़ेक्ट करता है. और इफ़ेक्ट जब वो करता है तो फिर ये किस चीज़ के साथ स्पेशली कनेक्ट होता है, फ्री ट्रेड के साथ और फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल. देन इसका जो मीनिंग है वो है इट इज़ द इंक्रीजिंग ग्लोबल रिलेशनशिप्स ऑफ कल्चर, पीपल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. और उन्होंने कहा अगर ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझा जाए तो बेसिकली ये क्या है, आपके रिलेशनशिप्स जो भी कल्चर्स के साथ हैं, पीपल के साथ है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो स्टेट्स की है ये उसको इफ़ेक्ट करता है, उसको इंक्रीज करता है. देन है इसकी डेफिनेशन. यूनेस्को ने इसको ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया. कैन बी डिफाइन एज अ सेट ऑफ इकोनॉमिक. वो कहते हैं कि इसको अगर देखा जाए या इसको डिफाइन किया जाए तो ये सेट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चर स्ट्रक्चर्स हैं एंड प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम द चेंजिंग कैरेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, consumption and trade of goods and assets that comprise the base of the international political economy. तो वो कह रहे अगर देखा जाए तो ये किसी भी मुल्क के जो है वो इकोनॉमिक, उनके सोशल, उनके पॉलिटिकल, उनके कल्चरल जो है वो स्ट्रक्चर को, और साथ ही साथ ये जो भी चेंजेस वहाँ हो रहे हैं, जो चेंजेस वहाँ की प्रोडक्शन को, वहाँ की ट्रेड को, वहाँ की गुड्स को जो है वो इफेक्ट करते हैं, उन सब से जो है ये डील करता है. According to Oxford Dictionary, the process by which businesses or other organizations develop international influence or start operating on an international scale. वो कहते हैं अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो इसकी ग्लोबलाइजेशन को जो डिफाइन किया उसको लगा कि ये एक प्रोसेस है, ये एक ऐसा अमल है जो कि बाय विच बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके ज़रिए कोई भी बिजनेस या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे उसका क्या असर होगा उसको जो है वो उससे डील करता है. द वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने जो इसकी डेफिनेशन दी, द ग्रोइंग इंटेग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़ अराउंड द वर्ल्ड. तो वो कहते हैं अगर देखा जाए तो ये मुल्कों की जो इकोनॉमीज़ हैं और सोसाइटीज़ हैं उनमें जो ग्रोइंग इंटेग्रेशन हो रही है, उनके जो ताल्लुकात हैं उससे ये डील करता है.
अगर इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो एवरी लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड विद अदर, स्पेशली इन द सर्टेन एरिया ऑफ ह्यूमन राइट्स, justice, peace, trade, good governance, accountability of the institutions and democracy in our state। वो कह रहे हैं कि हर लीगल सिस्टम, किसी भी मुल्क का जो लीगल सिस्टम है वो दूसरे मुल्क के साथ इंटरकनेक्टेड है हर एक फील्ड में, जैसे ह्यूमन राइट हो गया, पीस हो गया, जस्टिस हो गया, गुड गवर्नेंस हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। In this context, globalization is an instrumental force to improve the legal system of the world। वो कह रहे हैं अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हम ग्लोबलाइजेशन को एक इंस्ट्रूमेंटल फोर्स के तौर पर यूज कर सकते हैं जो कि लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड को इम्प्रूव करती है। And it is only possible when the state interact and cooperate with each other for the benefit of the subjects। और वो कह रही हैं ग्लोबलाइजेशन का ये जो प्रोसेस है ये कब मुकम्मल होगा, जब स्टेट जो है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी और कॉर्पोरेट करेंगी आपस में फॉर द बेनिफिट ऑफ द सब्जेक्ट्स, अपने जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, उनकी अवाम है या यहाँ वहाँ के जो भी मसाइल हैं उनकी बेटरमेंट के लिए वो काम करेंगे। आई होप आपको इट इज़ इनोवेटेबल प्रोसेस, इट इज़ वेव दैट कैन नेवर बी स्टॉप। वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, जो नागुज़ीद है। ये एक ऐसी वेव है जिसको रोका नहीं जा सकता। दिस प्रोसेस इफेक्ट्स द एनवायरनमेंट, कल्चर, पॉलिटिकल, लीगल सिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। वो कह रहे हैं ये जो आपका प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का, ये हर चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, किसी भी मुल्क की पॉलिटिक्स को, वहाँ के लीगल सिस्टम को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, एंड प्रॉस्पेरिटी एंड ह्यूमन फिजिकल वेल बीइंग इन दी सोसाइटी अराउंड द वर्ल्ड। और इंसान की वेल बीइंग क्या है उससे भी जो है ये इफेक्ट करता है। आई होप आपको ये ग्लोबलाइजेशन का जो क्वेश्चन नंबर 2 है चैप्टर 1 का वो अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।